आखिरकार सोनू और सोनी में तलाक हो गया। तलाक के कारण बहुत मामूली थे, पर मामूली बातों को बड़ी घटना में रिश्तेदारों ने बदल डाला। झगड़ा पति और पत्नी में हुआ यूं कि ऑफिस में सोनू का झगड़ा किसी से हो गया, जिसकी गुस्सा उसने अपनी सोनू के छोटे से मजाक पे थप्पड़ मार के उतारी और भला बुरा बोला, और पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति के तरफ उतार फेंका। सैंडल का पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, उलझा दिया, रिश्ता बल्कि भयानक स्थिति कर दी। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि आदमी होकर तुम सहन कैसे कर गए। पति को सैंडल मारने वाली औरत घर में रहने लायक नहीं होती और न पतिव्रता होती है। बुरी बातें गंदगी की तरफ बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का खेल खेलने में खुश हैं। मुकदमा दर्ज कराया गया। सोनू ने सोनी की चरित्रहीनता का तो सोनी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल बीत गए। वो 6 साल कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे ये सब हुआ। शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप, दोनों शांत, दोनों निर्विकार एक दूसरे को देखते रहे। गलती का जरा सा एहसास जो हो रहा था, झगड़े के बाद से ही सोनू और सोनी दोनों अलग रह रहे थे। रिश्तेदारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता, दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। इत्तेफाक था कि रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे, कोल्ड ड्रिंक लिया और हंस रहे थे। तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। रिश्तेदारों को हंसी अब चुभने लग रही थी, क्योंकि अब गलती का एहसास था कि सब्र कर लेते थोड़ा, सबकी बातों में न आते तो शायद। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, सोनी ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी जीत हासिल की, सोनू बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? सोनी ने पूछा। तुम बताओ। सोनू के पूछने पर सोनी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पिंड छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सोनू बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला। सोनू की आवाज सपाट थी। न दुख न गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे बहुत अफसोस है, सोनू ने कहा। कुछ पल चुप रहने के बाद सोनू ने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली, क्योंकि अभी अलग होकर वो अलग नहीं हो पाए थे। कुछ देर चुप रही। सोनी फिर बोली, मैं कोई और आरोप क्या लगाती, कुछ बुरा नहीं किया तुमने मेरा। अब आंखें नम थी दोनों की। कप में चाय आ गई। सोनू ने चाय उठाई तो चाय जरा सी छलक कर हाथ पर गिरी। की आवाज निकली। सोनू ने के गले से उसी क्षण ओह की आवाज निकली। सोनू को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी डोलो तो कभी कंबी फ्लॉ, सोनी ने कहा और फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? अब कोई स्त्री ने नहीं, पत्नी ने प्यार से पूछा था। अस्थमा, डॉक्टर ने स्ट्रेस कम करने को कहा है, सोनू बोला। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, सोनू ने हमदर्द लहजे में कहा। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? हाँ, पर आज वजह और कुछ, सोनू कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, सोनी ने बात पूरी की। उसके स्वर में पुराने संबंधों की झलक थी। दोनों का ध्यान अभी अपनी बेटी पर नहीं था, क्योंकि वो टूटे रिश्ते जो जोड़ने की एक आखिरी कोशिश में लगे थे। सोनू उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। सोनू भी आंखों में आंसू लिए सोनू को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था।
कितना प्यार करता था उससे। क्या हम फिर एक बार, काश हम एक दूसरे को समझ पाते। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। झिझकते हुए सोनी ने पूछ ही लिया, क्या हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर? ये पेपर, सोनू ने पूछा। फाड़ देते हैं, एक साथ दोनों ने कहा और अपने हाथ से दोनों ने तलाक के कागजात फाड़ दिए। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए, माफी मांगी। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। उन्हें अब अपनी हार नजर आ रही थी। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए और उन सभी रिश्तेदारों से सारे नाते तोड़ दिए। घर जो पति पत्नी का था, उसमें किसी तीसरे की अब जरूरत नहीं थी।